स्टूडेंट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वेवलेंथ कितनी होती है। आप स्टेटमेंट देके कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इफ साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू एयर एट अ स्पीड ऑफ 333 मीटर्स पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है 333 और हमने फाइंड आउट करना है कि जो लोअर लिमिट है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का उसका वेवलेंथ कितना है और अपर लिमिट उसकी वेवलेंथ कितनी है। सो देखिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए वो है 20 हर्ट्ज लोअर है और इससे लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है वो है अपर लिमिट 20,000 हर्ट्ज। सो अब देखें ये वो रेंज है जिसमें नॉर्मल ह्यूमन एयर जो है वो ये फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। नॉर्मल ह्यूमन एयर, नॉर्मल का मतलब ये है कि अगर आपके कान में कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है आपको, उसको हम कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन एयर। और अगर कोई बीमारी है तो फिर ये जो रेंज है ये डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए ये ह्यूमंस के लिए इतना है। और अगर आप बाकी एनिमल्स देखें, जिस तरह कि हमने कहा था कि एलिफेंट अगर आप देखें तो फिर उसके जो एनिमल्स हैं उनका रेंज डिफरेंट होता है। अब एलिफेंट का देखिए आप, सो वो है 12 हर्ट्ज से लेकर अप्रोक्सीमेटली 16,000 हर्ट्ज, ये एलिफेंट के लिए है। अब देखिए एलिफेंट जो है वो अगर आप जो आवाज नहीं सुन सकते 12 हर्ट्ज का, एलिफेंट उसको सुन सकता है। यानी ह्यूमन ईयर जो है उसका मिनिमम रेंज है 20 से कम हम नहीं सुन सकते। लेकिन अगर ये रेंज हो 12 से लेकर 20 तक इस रेंज में हो तो फिर हम उसको नहीं सुन सकते, लेकिन एलिफेंट उसको सुन सकता है इस फ्रीक्वेंसी को। और जो उसका अपर लिमिट है वो भी डिफरेंट है। देखिए ह्यूमन ईयर का 20,000 है और एलिफेंट का है 16,000। इसी तरह जो डॉग्स हैं वो डॉग्स जो है वो तकरीबन 45,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। 45,000 हर्ट्ज तक, इतना हायर फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो डॉग सुन सकते हैं। इस तरह कैट्स के लिए डिफरेंट है, बैट्स जो चमगादड़ है उनके लिए डिफरेंट है। सो हमने यहाँ पर जस्ट ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उस पर बात करनी है। सो अगर हम देखें, पहले हम डेटा को लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। स्पीड जो है साउंड वेव्स की वो गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स एयर में वो है 333 मीटर्स पर सेकंड। और जो उनकी लोअर लिमिट है फ्रीक्वेंसी की, लोअर लिमिट, यहां पर हम एफ लोअर लिख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि मिनिमम वैल्यू है उसकी और वो हम सुन सकते हैं, यानी इससे कम हम नहीं सुन सकते, ये वो वैल्यू है। और वो कितनी है 20 हर्ट्स मिनिमम रेंज है ये। और जो हायर रेंज है फ्रीक्वेंसी का एफ अपर लिमिट जो इसकी है एफ अपर, वो कितनी है, वो है 20,000 हर्ट्स। ये वो रेंज है जिसके अंदर हम आवाजें सुन सकते हैं। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ फाइंड करना है, लेमडा इसके लिए फाइंड आउट करना है और इसके लिए भी लेमडा फाइंड आउट करना है। देखिए आप दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ये फ्रीक्वेंसी लोअर है और ये हायर है, तो इसी तरह इनके वेवलेंथ में भी डिफरेंस होगा। और वो वेवलेंथ का डिफरेंस जो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं वो ये है, हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें देखिए आप v हमें गिवन है, f गिवन है, सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। और अगर हम देखें जो लैम्डा और f का प्रोडक्ट है वो वेलोसिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर f इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा होगा। अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि f डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो वही आना है। फॉर एग्जांपल f की वैल्यू सपोज मैं 2 कर लेता हूं और लैम्डा है 8 फॉर एग्जांपल, इन दोनों का प्रोडक्ट है 16। अब अगर मैं f को 4 कर लूं, प्रोडक्ट मैंने 16 ही लाना है, सो फिर लैम्डा को भी हम 4 कर लेंगे, तो फिर देखिए प्रोडक्ट वही 16 आ रहा है। यानी अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी की जो वैल्यू है वो कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट उसकी वही आ रही है। सो देखिए आप जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी, या इसको हम L से रिप्रेजेंट कर ले, सो उसके लिए वेवलेंथ जो है वो अप हायर होगा, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो वेवलेंथ
हायर होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो वेवलेंथ लोअर होगा। अब आप चूंकि आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है, सो बोथ साइड जो है एफ पे डिवाइड कर ले, सो आपके पास आ जाएगा लैम्डा, एच का मतलब है हायर, सो ये आ जाएगा वी वी डिवाइडेड बाय एफ एल। अब यहां पर लैम्डा हायर का मतलब यह है कि ये वेवलेंथ एक्चुअली लोअर फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन हमने जस्ट सिंबल से शो किया हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ जो है वो हायर होगा, मैक्सिमम होगा फिर। सो यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर ले आप, लैम्डा लैम्डा एच इज इक्वल टू वी कितनी है, वी की वैल्यू हमारे पास है 333, और जो एफ लोअर है, लोअर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू है 20। सो 20 इसमें पुट कर लें, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एच इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 20, 333 डिवाइडेड बाय 20, इससे आएगा 16.65, 16.65। और चूंकि ये लेंथ है, इसका नेचर जो है वो लेंथ है, तो इसीलिए ये हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर्स। चूंकि हम इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सो इसकी यूनिट मीटर्स में आ जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि जो लोअर लिमिट है फ्रीक्वेंसी का, जिससे नीचे हम नहीं सुन सकते, ये उसका वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाए तो फिर वो वेवलेंथ हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनके जो साउंड वेव्स है। अब अगर हम देखें जो नेक्स्ट हमारे पास है अपर लिमिट के लिए, उसके लिए यही फार्मूला होगा, जस्ट हमने इस h की जगह लिखना है l, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी तो फिर वेवलेंथ जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड एक दूसरे के साथ। तो देखिए अगर ये वेवलेंथ लोअर है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हायर। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले, वही इक्वेशन है, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट है। जो स्पीड ऑफ साउंड है चूंकि वो तो कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यू वही आ जाएगी 333 डिवाइडेड बाय, अब एफ हायर का मतलब यह है कि हम हाईएस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, जिससे ऊपर अगर साउंड वेव्स हो तो फिर उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू है 20,000। ये वो वैल्यू है, इससे अगर साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो फिर उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन ईयर की बात हम कर रहे हैं। सो यहां पर देखिए आप वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए 333 है, उसको डिवाइड कर ले, 333 उसको डिवाइड कर ले किस पर, 20,000 पर, 20,000। सो इससे आ जाएगा 0.106, 0.106। सो जो लोअर लिमिट है वेवलेंथ का वो आ जाएगा 0.016। इसको अगेन कंफर्म कर लेते हैं, यह है 0.016। और ये जो इनकी लेंथ है, वेवलेंथ नेचर इसका लेंथ है, सो ये मीटर्स में आ जाएगा। अब ये देखिए लोअर वेवलेंथ इतना है। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी तो हम इजीली समझ आती है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो तो उसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ इससे हायर हो जाए तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, अगर वेवलेंथ इससे लोअर हो जाए तो वो भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये वो लोएस्ट वेवलेंथ है जो कि हम सुन सकते हैं साउंड वेव्स जिनकी, और ये वो हाईएस्ट वेवलेंथ है साउंड वेव्स की जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वो वैल्यूज हैं वेवलेंथ के जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन ईयर के ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं।